हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम प्रैक्टिकल देखें कि कंप्यूटर की क्या क्या हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, तो हम सभी चीजें तो नहीं देख सकते हैं। वो आप अगर आपको देखना है तो आपको एक सिस्टम को ओपन करके उसके मदरबोर्ड पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है वो, बाकी जो हम सिस्टम से देख सकते हैं कि हमारे पास में कितने प्रोसेसर्स हैं, प्रोसेसर्स क्या करते हैं, वो सारी चीजें देखने के लिए आप उबंटू में, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर टर्मिनल पे जाते हैं और यहाँ लिखते हैं एल एस सीपीयू, तो आपको कुछ चीजें दिखती है। वो क्या क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। तो आर्किटेक्चर, जैसे हमने कहा कि x86 आर्किटेक्चर जनरल पर्पस सिस्टम्स में यूज होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर आपको दिख रहा है x86, ठीक है। देन आपको दिख रहा है सीपीयू ऑफ मोड, 32 बिट के या 64 बिट के, जो भी आपके पास में सीपीयू है वो उसका आपको साइज दे रहा है। तो उसके बाद में आपके पास में एड्रेस साइज है ना। तो यूजुअली हमारे पास में दो एड्रेसेस होते हैं, एक हमारा फिजिकल मेमोरी का एड्रेस जिसको हम मेन मेमोरी एड्रेस बोलते हैं, और दूसरा आपका वर्चुअल एड्रेस जो कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस है, ठीक है। देन बाइट ऑर्डरिंग, लिटिल एंडियन या बिग एंडियन दोनों हो सकते हैं, आप किस ऑर्डर्स में बाइट को रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास में टोटल सीपीयूज कितने हैं, 4, और उनके नंबर कितने हैं, 0 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज देखने को मिल रही है कि थ्रेड्स पर कोर, मतलब एक कोर में कितने थ्रेड है, 2, तो टोटल कितने हो गए आपके, 6 कोर्स हो गए, ठीक है, या 6 सीपीयू हो गए। देन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पास में कैशे कौन सी है, कैशे आपके पास में लेवल्स कितने हैं, L1 L2 और L3, है ना। L1 कैशे जो लेवल है उस पर हमने कैशे को क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, डेटा और इंस्ट्रक्शन कैशे अलग अलग कर दिए। ये करने का रीजन क्या है, आप देख सकते हैं कि जो L1 कैशे है उसका साइज बहुत ज्यादा कम है, और अगर इस इतने लिमिटेड साइज में अगर हम इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों को साइमल्टेनियसली रखते हैं, तो क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों की जो लोकेलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर हम उस लोकेलिटी को, इंस्ट्रक्शन की या डेटा की, एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालना नहीं देना चाहते, इसलिए हम जब स्मॉल साइज हो जाता है तो हम इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों को अलग अलग रखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे न्यूमा दिख रहा है। न्यूमा क्या रिप्रेजेंट करता है, हम लोगों ने जो हमारी मेमोरी से जो हमारे प्रोसेसर्स कनेक्टेड है, हमारे पास में 4 प्रोसेसर्स हैं, तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस है ना, न्यूमा रिप्रेजेंट करता है नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। तो न्यूमा नोड 0 सीपीयू 0 से 3 तक, तो सीपीयू और मेमोरी में जिस तरीके का कनेक्शन है उसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में और भी चीजें देखी थी, जैसे कि रजिस्टर्स हुए, है ना। तो वो सारी चीजें अगर आपको देखना है तो हमने एक सिमुलेटर यूज कर सकते हैं जिसका नाम है क्यूटी स्प्रिंग। क्यूटी स्प्रिंग हम यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास में निप्स प्रोग्रामिंग के लिए। तो पीसी जो कि आपको दिख रहा है, क्या जो हमने बात करी है, प्रोग्राम काउंटर होता है ना। कुछ रजिस्टर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर आपने देखा 16 आपके इंटीजर रजिस्टर्स है और ये फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी वो किस टाइप की आएगी, फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर, फ्लोटिंग वैल्यूज, और यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज आएगी, ठीक है। उसके अलावा रजिस्टर्स में कुछ स्टेटस रजिस्टर्स या इस तरीके की वैल्यूज भी होती है। आप लोगों को अगर असेंबली प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो यूजर को यूजुअली कुछ स्टेटस रजिस्टर्स पता होते हैं, है ना, कुछ टेम्परेरी रजिस्टर्स पता होते हैं, और उसी के बेसिस पे आप प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर हम यहाँ पर अब देखें तो यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, लोड, एड, एड इंटीजर, ये अनसाइंड है ना, शिफ्ट लेफ्ट, एड अनसाइंड, है ना, नो, और आई, और इमीडिएट। तो ये सब जो है, ये सारे क्या है आपके ऑप कोड्स। ये ऑप कोड्स आपके किस बेसिस पे बने हैं कि आपके पास में ऐड की सर्किटरी होगी, आपके पास में शिफ्ट के ऑपरेशन होंगे। तो कंप्यूटर का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लिए डिपेंड करता है, हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा था कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जो हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो किस पे हो सके, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पे रन हो सके, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को। और यही कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होता है, हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम के या किसी सिमुलेटर के कंपोनेंट्स देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। हम सारे कंपोनेंट्स अगर देखना चाहें कि हमारे पास में हार्ड डिस्क कैसी हुई, या फिर आपके पास में पीसीआई स्लॉट्स होते हैं, आपके पास में मेमोरी स्लॉट्स होते हैं, आपके पास में जो आपका सीपीयू है वो कैसे रहता है ना, उससे डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है। तो इन सब चीजों के लिए आपको एक मदरबोर्ड या फिर एक सिस्टम का ओपन सिस्टम चाहिए होता है।
कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, फॉर नोइंग द सिस्टम, आप LS CPU का यूज करके उबंटू में और किसी भी कमांड लाइन पे ये सारे फीचर्स देख सकते हैं।